सा चण्डिकाखिल जगत परिपालनाय नाशाय चाशुभयस्य मतिं करोतु। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। जून के महीने में मेष राशि वालों के राशिफल को लेकर के जून का ये महीना मेष राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर किस किस तरह की सफलताएं मिलने वाली है और कहां कहां पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, जैसा कि मेष राशि आपके अपने जन्म नक्षत्र के आधार पर, यानी कि जन्मकालीन नक्षत्र के आधार पर आपकी अपनी जो मेष राशि बनती है, उसी के आधार पर हम आकाशीय सौरभ मंडल में गोचरी ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन करते हुए हम इस राशिफल का निर्माण करते हैं। जिन लोगों को अपने जन्म नक्षत्र के बारे में अथवा जन्मकालीन राशि के बारे में पता न हो, यदि उनका नामाक्षर मेष राशि के अंतर्गत आता है, जो उनके लोक व्यवहार में उनका नाम पुकारा जाता है, तो नाम राशि के आधार पर भी यदि आपकी राशि मेष राशि बनती हो तो आप हमारे इस राशिफल को अवश्य देखें। निश्चित तौर पर ज्योतिष विषयक इस ज्ञान को अर्जित करने में प्रकृति का भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है। दर्शकों, जैसा कि प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण हमारा जो मानसिक परिवर्तन है ये होता रहता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका कि प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण उसका जो मानसिक परिवर्तन होता रहता है, वो उस मानसिक परिवर्तन के उस होने वाली अनुभूति को समझने में सक्षम रहता है। इसीलिए मनुष्य को एक समझदार प्राणी कहा गया है। ऐसे तो आकाशीय सौरभ मंडल में जितने भी पिंड हैं, यत यत पिंडे तत तत ब्रह्मांडे कहा गया है। जितने पिंड हैं उतने ही ब्रह्मांड हैं, और इन पिंडों का जितने ब्रह्मांड है उतने ही पिंड भी है, और जितने पिंड हैं उतने ही ब्रह्मांड भी है। यानी कि जितने पिंड हैं, यत यत पिंडे तत तत ब्रह्मांडे, जितने पिंड हैं उतने ही ब्रह्मांड है। इसी संदर्भ में इन पिंडों का, ब्रह्मांडों का प्रत्यक्ष रूप से इस चराचर जगत में जितने भी जीव जंतु प्राणी आदि हैं उन सब पर प्रभाव पड़ता है। बहुत से जीव जंतु प्राणी आदि भी इस बात को समझते होंगे, लेकिन मनुष्य की तरह ये अन्य जीव जंतु उतने समझदार नहीं होते जितना कि मनुष्य समझदार प्राणी कहलाता है। क्योंकि मनुष्य के अंदर में उस महाप्रभु ने सोचने और समझने की अपार शक्ति दे रखी है। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की जो गोचरी स्थिति यहाँ पर जून के महीने में बनती हुई दिखाई दे रही है, उसके आधार पर आपकी अपनी जो मेष राशि है, आपकी मेष राशि से एक ग्रहों की गोचरी स्थिति किस तरह का कॉम्बिनेशन बना रही है, इसे समझने की आवश्यकता है। वैसे भी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेष राशि के अंतर्गत
जो नक्षत्र आते हैं, पहला नक्षत्र आता है अश्विनी। नक्षत्र की इस गणना क्रम में जो पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, यानी कि एक नक्षत्र में दर्शकों 4 चरण होते हैं। दूसरे नक्षत्र में भी 4 चरण होंगे। इस तरह से एक नक्षत्र में 4 चरण, अश्विनी के 4 चरण, भरुणी नक्षत्र के भी 4 चरण। जो दूसरा नक्षत्र है भरुणी नाम का नक्षत्र है, इसके भी 4 चरण। अब तीसरा जो नक्षत्र है वह है कृत्तिका नक्षत्र। तो कृत्तिका नक्षत्र का जो पहला चरण है और 4 चरण अश्विनी के और 4 चरण भरुणी नक्षत्र के और 1 चरण कृत्तिका नक्षत्र का। इस तरह से दर्शकों 9 चरणों की एक राशि बनती है। यहाँ पर जोडिया की जो सर्वप्रथम राशि है वह है मेष राशि। तो मेष राशि आपकी अपनी राशि है। मेष राशि के अंतर्गत अश्विनी भरुणी कृत्तिकायाः पादमेकं मेषः। अश्विनी के 4 चरण, भरुणी के 4 चरण, कृत्तिका नक्षत्र का 1 चरण। इसी क्रम में आगे नक्षत्रों की जो चरणा, यानी नक्षत्रों के चरण, इन चरणों का जो क्रमबद्ध तरीके से जो गणना आगे की जाएगी, ठीक इसी क्रम में 9 चरणों की एक राशि आप सबके सामने में यह सिद्ध होगी। क्योंकि 108 चरण आपके इन 27 नक्षत्रों पर बनते हैं। यानी कि 27 नक्षत्र क्रमबद्धता पूर्वक अश्विनी से लेकर रेवती तक, ये जो 27 नक्षत्रों की गणना की गई है, इन्हीं 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र के 4 चरण और 27 नक्षत्रों के 108 चरण यहाँ पर सिद्ध होते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर जिन लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो और भरुणी नक्षत्र में हुआ हो और कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में हुआ हो, तो उन्हें अपनी जन्मकालिक जो राशि है मेष राशि जाननी चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आप मेष राशि के जातक हैं। अब मेष राशि आप देख सकते हैं आपके इन 12 खाने 12 कोष्ठकों में कहाँ पर आपकी जन्म पत्रिका में गणना क्रम में कहाँ पर है, राशि की जो गणना क्रम है। यानी कि आपका लग्न यदि मेष लग्न नहीं है, मेष लग्न की स्थिति यहाँ पर दर्शाई जा रही है, क्योंकि यह आपका मेष लग्न भी हो सकता है और आपकी ये मेष राशि तो है ही है। प्रथम भाव में यदि 1 नंबर की राशि है मेष राशि, तो यही आपका लग्न भी होगा। यदि प्रथम भाव में 1 नंबर का अंक नहीं है, इससे विपरीत अन्य, यानी कि 2 नंबर का अंक, 3 नंबर का अंक, 4 नंबर का अंक, 5 नंबर का अंक, 2 नंबर से लेकर के, यानी कि वृषभ राशि से लेकर के मीन राशि तक का कोई भी अंक यदि आपकी जन्म पत्रिका में लिखा हो, जैसे वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, तो इनमें से कोई भी राशि आपकी जन्म पत्रिका के, यानी कि जो जन्मांग चक्र है उसमें प्रथम भाव पर जो लिखा होगा वही आपकी लग्न होगी। उसी के अनुसार इन 12 खाने 12 कोष्ठकों में उसी लग्न के अनुसार ये 1 नंबर की राशि आपकी जिस भाव पर आप क्रमबद्धता पूर्वक गणना क्रम के अनुसार देख सकते हैं। तो इससे यहाँ पर मैंने जो पहले खाने में पहले भाव पर जो 1 नंबर का अंक लिखा है, यह सिर्फ आपको यह समझने के लिए कि आप आसानी से आकाशीय सौरमंडल में गोचरी ग्रहों की स्थिति को समझ सकें। तो दर्शकों, आकाशीय सौरमंडल में
भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करते हुए और आपकी अपनी जो राशि है मेष राशि के जो स्वामी हैं आपके, वह हैं मंगल देवता। मंगल देवता को भी प्रणाम करते हुए अब इस वीडियो को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारी वीडियो को देखेंगे, और यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दर्शकों, इसी के साथ अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आकाशीय सौरभ मंडल में भगवान सूर्य देवता इस समय में कहां पर संचरण कर रहे हैं। आकाशीय सौरभ मंडल में भगवान सूर्य देवता इस समय वृषभ राशि पर संचरण कर रहे हैं। वृषभ राशि पर भगवान सूर्य देवता ये आपके 14 जून तक रहेंगे। 14 जून के बाद 15 जून के दिन ये मिथुन राशि पर चले जाएंगे, यानी कि 15 जून के दिन मिथुन की संक्रांति होगी। तो दर्शकों, संक्रांति के पुण्य काल में स्नान, दान, तर्पण आदि करने का विधान है। यदि आप संक्रांति के पुण्य काल में स्नान, दान, तर्पण आदि करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी सफलता मिलती है। स्नान, दान, तर्पण आदि करने से आपको अपने पितरों का भरपूर आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसी के साथ इस प्रक्रिया को आप पूर्ण करें, सूर्य देवता को नमन करें, सूर्य नमस्कार करें, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर सूर्य देवता की इस स्थिति को आप देख सकते हैं। वृषभ राशि में आपकी राशि है मेष राशि, और वृषभ राशि में सूर्य देवता की स्थिति आपकी राशि से द्वितीय स्थान पर 14 जून तक। 15 जून के दिन यह स्थिति आपकी राशि से तीसरे स्थान पर भगवान सूर्य देवता की गोचरीय स्थिति यहाँ पर बनेगी। और चंद्र देवता इस समय में तुला राशि पर संक्रमण कर रहे हैं। तुला राशि में 2.25 दिन रहेंगे आपकी राशि से सप्तम स्थान पर। तो दर्शकों, इसी क्रम में आगे फिर से 2.25 दिन के इसी क्रम में चंद्र देवता जब पुनः तुला राशि पर आ जाएंगे तो ये जून का महीना व्यतीत हो जाएगा। जून के महीने पर जब आप इस स्थिति को दर्शाएंगे तो जून का ये महीना व्यतीत होगा। और इसी के साथ दर्शकों, फिर से आपको मैं बताना चाहूँगा कि चंद्र देवता की जो स्थिति एक राशि पर विद्यमान रहती है 2.25 दिन के लिए ही रहती है। इसीलिए क्योंकि चंद्र देवता की जो गति है ये सर्वाधिक गति है, और सभी ग्रहों की अपेक्षा चंद्र देवता की जो गति है ये बहुत अधिक गति है। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो स्थिति यहाँ पर बन रही है इस समय में और आगे जो बनेगी, उसी क्रम में आप चंद्र देवता से भी कहीं कहीं सूक्ष्म प्रभाव से प्रभावित होते रहेंगे। सूर्य देवता की जो स्थिति यहाँ पर अभी मैंने दर्शाई है, इसके अनुसार आपका मान, सम्मान और यश एवं प्रतिष्ठा जून के महीने में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जून के महीने में अधिक से अधिक वार्तालाप करने में आप सक्षम रहेंगे, लेकिन वार्तालाप के दौरान आप स्पष्टतया यदि किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन करते हैं तो कॉम्बिनेशन करते समय आप थोड़ा सा कहीं कहीं आपकी जो जुबान है, आपकी जो वाणी है, ये लड़खड़ा सकती है। क्योंकि यदि आप अपने आप में किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं करते हैं, नियंत्रण यदि आप अपना खो बैठते हैं तो आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ आप अपने स्वयं के शारीरिक तौर पर आपके शरीर में कुछ इचिंग प्रॉब्लम होने के भी संकेत मिल रहे हैं। सिर में दर्द और जिसे हम सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम कह सकते हैं, यह होने की भी संभावना है। अच्छा होगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल करेंगे। दूसरी तरफ राजनीति के क्षेत्र में यह सफलता बहुत अधिक आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं, यदि किसी भी तरह का आपका
किसी भी पार्टी के साथ आपकी सदस्यता बनी हुई है तो आप उस पार्टी में आपका जो मान सम्मान और जो प्रतिष्ठा है ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दर्शकों, किसी भी तरह का यदि आपको डिसीजन लेना हो और डिसीजन मीन्स किसी भी अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कोई मेजर डिसीजन लेना हो तो सोच विचार करके लें। यदि जल्दीबाजी में, उतावलेपन में किसी भी तरह का यदि आप डिसीजन लेते हैं और किसी भी तरह का कोई जल्दीबाजी में आर्गुमेंट करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, इस तरह के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इससे आपके बनते बनाए कामों में थोड़ा सा रुकावट उत्पन्न हो सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं दर्शकों मंगल देवता की स्थिति को देखते हुए। मंगल देवता की स्थिति आपकी अपनी राशि मेष राशि से, यानी कि आप देख सकते हैं चौथे भाव पर कर्क राशि, यानी कर्क राशि में भौम देवता अपनी यथावत स्थिति को बनाए रखेंगे। दूसरी तरफ आर्थिक दृष्टिकोण से ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आर्थिक उन्नति के संकेत के साथ साथ आकस्मिक रूप से भी आप आर्थिक रूप से लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खट्टे मीठे कड़वे और रसीले पदार्थों का सेवन कदापि ना करें। यदि किसी भी तरह से आप इन खट्टे मीठे कड़वे और रसीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो इसका भी आपके ऊपर में अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ दर्शकों, यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है आपके अपने स्वयं के पुरुषार्थ में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। बुध देवता की जो स्थिति है मेष राशि पर ये 6 जून तक के लिए ही रहेगी। 7 जून के दिन बुध देवता मेष राशि से वृषभ राशि पर आ जाएंगे, यानी कि आपकी अपनी राशि से द्वितीय स्थान पर। इस समय में बुध देवता आपकी अपनी राशि पर संचरण कर रहे हैं। 24 जून 2023 को बुध देवता वृषभ राशि से यहाँ पर मिथुन राशि पर संक्रमण करेंगे। इस समय जो स्थिति बुध देवता की जो बनती हुई दिखाई दे रही है आपके पराक्रम वृद्धि के संकेत और सहोदर भाइयों के साथ और बहनों के साथ आपका अच्छा सा तालमेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सीधे तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा, यदि आपको अपनी कोई स्थानीय यात्रा करनी हो तो स्थानीय यात्रा के दौरान आपके अच्छे अनुभव होने वाले हैं। माता श्री के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस दौरान आपके माता श्री को कमर से अथवा घुटनों के निचले यानी पिंडलियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के संकेत मिल रहे हैं। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। प्रकृति का भी भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है। इसी के साथ दर्शकों, आपको मैं बताना चाहूँगा किसी भी तरह का यदि लेन देन यदि अपने इष्ट मित्रों के साथ किसी भी तरह की साझेदारी मध्यस्थता करते हैं तो इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसी क्रम में दर्शकों बात करते हैं गुरु देवता की गोचरीय स्थिति आपकी अपनी स्वयं की राशि पर, यानी कि मेष राशि पर गुरु देवता की स्थिति अपनी यथावत बनी रहेगी। गुरु देवता यहाँ पर विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन और शिक्षा के क्षेत्र में अधिक उन्नति देने वाले हैं। दूसरी तरफ बहुत अधिक समय आपको मिलने वाला है अपने अध्ययन आदि के क्षेत्र में। यदि आप कहीं भी शिक्षण संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर आपको अपनी पद एवं प्रतिष्ठा का भरपूर लाभ मिलने वाला है। दर्शकों, इसी के साथ में यदि आपको लिखने और पढ़ने का विशेष शौक है तो यह शौक आपका अत्यधिक रूप से बढ़ सकता है। इसी के साथ दर्शकों अब हम बात करेंगे आपके घर भूमि भवन और वाहन। घर भूमि भवन और वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं
और इसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यह कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। निश्चित तौर पर आप खरीदें, लेकिन खरीदने से पहले ठीक तरह से इसकी जांच अवश्य कर लें, अन्यथा आपको किसी भी तरह का धोखा हो सकता है। दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके कहीं पर प्रेम संबंध चल रहे हो तो अपने प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, अन्यथा किसी भी तरह से आप अपने प्रेम संबंधों से वंचित हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रेम संबंध यथावत स्थिति में बने रहे तो निश्चित तौर पर आप अपने व्यक्तिगत व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं। आपका एक थोड़ा सा परिवर्तन लाना ही आपके लिए बहुत सारी खुशियों को बटोरने में सक्षम रहेंगे। ये प्रकृति का भी भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं शुक्र देवता की स्थिति। शुक्र देवता कर्क राशि में यानी कि आपकी राशि से चौथे भाव पर बने रहेंगे। कर्क राशि में मंगल देवता के साथ, क्योंकि मंगल देवता अपनी नीच राशि की स्थिति में है, शुक्र देवता के साथ मंगल देवता का ये कॉम्बिनेशन ये कहीं कहीं आपको अपने घर गृहस्थी पारिवारिक जीवन में थोड़ा स्त्री और मेल और फीमेल यानी स्त्री और पति दोनों के आपसी तालमेल बिगड़ने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह का आर्गुमेंट करना, एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करना, यह आपके अपने संबंधों को खराब करने की जैसी स्थिति बन सकती है। सावधानी रखने की आवश्यकता है। यदि आपको इस तरह का कहीं अनुभव होता है तो निश्चित तौर पर आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में अपने देवालय में जाकर के और कहीं पर संकट मोचन हनुमान जी महाराज का कहीं पर मंदिर हो तो संकट मोचन मंदिर में जाकर के आप प्रत्येक मंगलवार के दिन उन्हें 108 बेसन के लड्डू बनाकर भोग लगाएं। निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, आपका गृहस्थ जीवन सफल रहेगा। दर्शकों, इसी के साथ जून 2023 में आपको पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप कहीं पर शिक्षण संस्थानों के साथ साथ राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर भी आपका पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा और आपकी गरिमा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ संतान पक्ष से भी खुशखबरी के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों को अभी तक संतान की प्राप्ति न हुई हो उनके लिए शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ प्रकृति का भरपूर सहयोग। और बात करते हैं आपका जो शनि देवता की स्थिति, आपकी राशि से आप देख सकते हैं एकादश स्थान में ये शनि देवता की स्थिति। कुंभ राशि में शनि देवता अपनी मूल त्रिकोण राशि पर हैं। मूल त्रिकोण राशि में शनि देवता की स्थिति यहाँ पर आपके पंचम स्थान पर अभी जून के महीने में अपनी यथावत दृष्टि भी बनाए रखेंगे और इसी के साथ आपकी राशि पर भी शनि देवता की यहाँ पर स्थिति पूर्ण दृष्टि के साथ बनी रहेगी। दर्शकों, इसी के साथ आप देख सकते हैं शनि देवता की स्थिति, शनि देवता की जो स्थिति है अष्टम स्थान पर इनकी पूर्ण दृष्टि रहेगी। किसी भी तरह से यदि आप वाहन चलाते हैं और स्वयं ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग में भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। यदि आपको कहीं लंबी यात्रा करनी हो तो आप निश्चित तौर पर एक कुशल चालक को अपने साथ ले जाएं, जिससे आप अपनी भी सेफ्टी रखें और दूसरों को भी आप सही सलामत रख सकेंगे। इसी के साथ दर्शकों, इस महीने में ननिहाल पक्ष से कुछ अच्छी सी सूचना मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामा मामी का भरपूर सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह का ऋण लेना ऋण देना यह आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी राशि पर राहु देवता की स्थिति यथावत बनी रहेगी और केतु देवता की स्थिति आपकी राशि से सप्तम स्थान पर तुला राशि पर। तो दर्शकों, इसी के साथ में अब बात करते हैं व्यापारिक बंधुओं के लिए उनके अपने व्यापारिक क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई मेजर नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। यदि आप व्यापारिक क्षेत्र में और अधिक सफलता चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का आप अवश्य नित्य प्रतिदिन इस जून के महीने में
जाप अवश्य करें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम सह राहुवे नमः, इस मंत्र का भी आप जाप करें तो निश्चित सफलता मिलेगी। राहु से संबंधित दान करने से भी आपको लाभ मिलेगा। व्यापारिक बंधुओं के लिए एक और यहाँ पर ग्रहों से संबंधित सूचना मिलती हुई दिखाई दे रही है। ग्रहों से संबंधित यदि किसी भी प्रकार का आपका मार्केट में इससे पहले कोई लेन देन यदि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों फंसा हुआ हो, रुकावट आपके कार्य क्षेत्र में पड़ रही हो, तो कुछ सफलता के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं अवश्य करें, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप शेयर मार्केट से संबंधित जानकारों की सलाह अवश्य ले लें। दर्शकों, इसी के साथ में अब दूरदेशी यात्रा की बात करते हैं। दूरदेशी यात्रा आप देख सकते हैं, दक्षिणी पश्चिमी देशों की यात्रा, दक्षिणी देशों की यात्रा अथवा पश्चिमी देशों की यात्रा यदि आप करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। दूसरी तरफ दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा अथवा दक्षिणी देशों की यात्रा भी आपके लिए लाभजन्य यात्रा है। उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक नहीं रहेगी। और इसी के साथ दर्शकों, आपको मैं बताना चाहूंगा, इस महीने में यदि आप किसी भी प्रकार की धार्मिक यात्रा, देवालयों के दर्शन और तीर्थ स्थानों के दर्शन हेतु निकलते हैं तो आपकी यह यात्रा सफल रहेगी। और दर्शनीय यात्रा, आपके तीर्थ यात्रा के दौरान आपको दर्शनीय जो लाभ मिलेगा वो आपसे उसी मन की संतुष्टि बढ़ेगी। अच्छे दार्शनिक आपके जो अनुभव होंगे, यानी कि दर्शन करने का पूर्ण लाभ मिलेगा। धार्मिक यात्रा के दौरान अच्छे से जो आपको अनुभव होंगे, ये अनुभव आपके लिए बहुत ही चिरस्मरणीय रहेंगे। अब बात करते हैं आपके पिताश्री के स्वास्थ्य को लेकर। पिताश्री को हृदय से संबंधित आघात पहुंचने के संयोग बन रहे हैं। यदि किसी भी तरह से यदि पिताश्री को परेशानी हो तो निश्चित तौर पर अपने नजदीकी उपचार केंद्र में ले जाकर के उनका हृदय चेकअप करवाएं और बराबर रक्तचाप से संबंधित चेकअप अवश्य कराते रहें। इसी के साथ दर्शकों, इस महीने का जो आपका लकी नंबर है ये 5 नंबर है। लकी जो आपका कलर है लाल कलर है। आगे दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि अभी तक न देखी हो तो, और हमारा जो ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। ज्योतिष विद्या से संबंधित ज्ञान को अर्जित करने में अधिक से अधिक प्रकृति का भी भरपूर लाभ मिलेगा। इसी के साथ जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।